नाश्चर्यमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चयी निर्वासन स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव साम्यति। यह जो विश्व है यह कई आश्चर्यों से युक्त है, लेकिन फिर भी ये अस्तित्वहीन है। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, ऐसा जानते हैं, वो इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और उन्हीं को शांति की प्राप्ति होती है। अर्थात उनमें कोई अहंकार, घमंड, ये सारी चीजें नहीं रह जाती। तो इसी अच्छे विचार के साथ में हम क्या देखने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई दो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन हो तो उनका सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, वो किस तरीके के होंगे, पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे, उनमें कितने सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हम, आज देखेंगे कि कोई दो अगर पेयर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है तो उनका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन मीन एक्स की वैल्यू को और वाई की वैल्यू को, जैसे वो अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो इंटरसेक्टिंग का पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसी मेथड्स को हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन का मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के मेथड्स। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक को हटा के उसकी जगह किसी दूसरे को लेकर के आना। सब्स्टिट्यूट कर देना मतलब उसको विस्थापित कर देना, वहां से हटा देना, इस तरीके से। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा इसमें हमें क्या करना होगा, हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक हमारे पास होता है एक्स और दूसरा हमारे पास होता है वाई। तो जो एक्स वाई वेरिएबल्स होते हैं तो इसमें से हमको किसी एक वेरिएबल को जो आपको सही लगे, आपको अगर एक्स को हटाना है तो आप एक्स को हटाइए, अगर आपको वाई को हटाना है तो आप क्या करिए, वाई को हटाइए, लेकिन आपको एक वेरिएबल को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हमारे पास, मैं मान के चलती हूँ कि एक पेयर ऑफ इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3। पेयर ऑफ इक्वेशंस है। पेयर का मतलब है कि हमारे पास दो इक्वेशन होंगे। तो पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है। तो रिमूव करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। बिना पता किए वैल्यू को तो हम उसमें रिमूव कर नहीं सकते। जैसे यहाँ पे हमको अगर एक्स को रिमूव करना है, एक्स को रिमूव करने का तो हम कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब हमको एक्स की वैल्यू पता हो, कुछ भी हमें एक्स की वैल्यू मिले। तो वो एक्स की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसके ऊपर वाले इक्वेशन से। ऊपर वाले इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे और नीचे वाली वैल्यू में, नीचे वाले इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि बिना एक्स की वैल्यू पता हुए तो हम उसको एलिमिनेट वहां से, सब्स्टिट्यूट वहां से कर सकते नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अगर गिवन है तो यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे। x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, x है हमारे पास, x को एक साइड में रखेंगे और बाकी जितने भी कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल्स हैं उन सबको हम इक्वल के उस साइड में डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वल टू 2 है, y हमारा प्लस में है तो यहाँ से इधर जाएगा तो y हमारा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से पहले वाले क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और जब x की वैल्यू हमें मिल गई है तो इस वाले सेकेंड वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 3। अब आपके पास जो इक्वेशन आएगी, देखिए पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 3। अब आप देख के बताइए क्या इसमें इस वाले क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी x दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें x कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। जब x नजर नहीं आ रहा है तो हमने क्या किया, हमने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने x को वहां से हटा दिया, विस्थापित कर दिया। तो यहाँ से हमने x को जब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y वेरिएबल के इक्वेशन फॉर्म हुआ। अब जब आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा हुआ है तो एक वेरिएबल का सॉल्यूशन तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास गिवन है इस तरीके से y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम y की वैल्यू को इजीली बता सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 4 हो गया, माइनस 2y है और 4 प्लस 4y है, तो माइनस 2y और 4y है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बचेगा प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हो गया यहाँ से। तो 2y इज इक्वल टू, देखिए अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमें y को एक साइड रखना पड़ेगा और बाकी कांस्टेंट की वैल्यू को एक साइड में हमें डालना है। तो यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 4 आएगा तो माइनस 4,
तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, यहाँ से 3 - 4 करेंगे तो -1, और y इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। इतने आ गए हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। अब y की वैल्यू जब हमें मिली तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमने यहाँ से लिया था, जो x की वैल्यू को हमने पुट किया था अपने सेकंड वाले इक्वेशन में, उसी में y की वैल्यू को हम पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 2 माइनस y की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो क्या हो जाएगा, -1/2। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस हो गया 1/2। अगर हम इस तरीके से करें तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5/2 हो जाएगा, तो यहाँ से 5/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपको किसी एक वेरिएबल को, जैसे मैंने यहाँ से x की वैल्यू को लिया, अगर आप चाहें तो यहाँ से y की वैल्यू को भी ले सकते हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, x इधर जाएगा तो 2 - x, जहाँ पे y था वहाँ पे x आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिर इस वाले में x की जगह पे हम x की वैल्यू को न रख करके y की वैल्यू को रखते, तो हमारा कुछ दूसरा ही आता, सॉल्यूशन हमारा यही आएगा, x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू -1/2 ही आएगा। लेकिन क्या करना रहेगा, वहाँ पे हमें x की वैल्यू रख रहे हैं तो x की वैल्यू पहले आएगी, और y की रख रहे हैं तो y की वैल्यू पहले आएगी। तो इस तरीके से करेंगे। अब देखते हैं इन दोनों की वैल्यूज पहले वाले क्वेश्चन में रख के कि क्या हमारा जो सॉल्यूशन आया वो सही है या नहीं, क्या x + y करने पे हमें 2 मिलेगा या फिर नहीं। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5/2, प्लस y की वैल्यू क्या है, -1/2। देखते हैं क्या इनकी वैल्यू 2 के इक्वल आएगी या नहीं। अगर इनकी वैल्यू 2 के इक्वल आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है, नहीं तो कहीं पे भी आपने प्लस माइनस में मिस्टेक कर रखी है। तो चलिए चेकआउट करते हैं। तो 5/2 हो गया, -1/2 इज इक्वल टू 2 लेके आना है हमें। तो नीचे के जो डिनोमिनेटर्स में है वो दोनों सेम है, तो हम नीचे लिख लेंगे 2, ये हो जाएगा 5 - 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा क्या, 4/2 इक्वल टू, तो 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 2 इक्वल टू। मतलब जो हमारा x + y था वो 2 आ गया, और 2 इधर इक्वल में गिवन था। तो जो हमारी ये वैल्यूज आई हैं कौन कौन सी, x की 5/2 और y की -1/2, ये दोनों सही हैं। इसको चेकआउट करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको x और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे तो आप इसमें रखें या फिर आप इसमें रखें, किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप x और y की वैल्यू को रखते हैं और उसके इक्वल में जो गिवन वैल्यू होती है, अगर जो सॉल्यूशन होगा आपका उसके इक्वल आ जाए, तो क्या हो जाएगा, आपका जो x और y की वैल्यू होगी वो सही हो जाएगी। ये ट्रिक आपको कहाँ पे अप्लाई करनी है, ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है कहाँ पे, एग्जामिनेशन में। क्योंकि अभी अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन पीछे गिवन होता है, पीछे आपको सॉल्यूशन गिवन होता है, तो वहाँ पे आपको ये सब चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आप x और y की वैल्यू को क्वेश्चन में रख के उसका सॉल्यूशन आप चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये सारी चीजें स्टेप्स में बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से इसके स्टेप को समझना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, स्टेप नंबर फर्स्ट था कि हम किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। जैसे हमने वहां पे x की वैल्यू को लिया था, x इज इक्वल टू 2 - y मिला था, तो हम क्या लिख देते, से y, एक हम लेके चलते से x की वैल्यू को हमने लिया था इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल। जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल है कौन सा, y के टर्म में हमने क्या किया था, x की वैल्यू को लिया था से y। कैसे, जैसे हमको मिला था x + y = 2, तो हमने क्या किया था, x = 2 - y। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया, किसके टर्म में, हमने मान लिया कि वो x है, माना है x, आप चाहे तो यहाँ पे से y भी कर सकते हैं, अगर आपको y की वैल्यू लेनी है तो कोई भी आप मान सकते हैं। हमने मान लिया कि x से y से x, और इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल जब x का निकाल रहे हैं तो किसके टर्म में होगा, वो y के टर्म में होगा। x के टर्म में तो होगी ही नहीं उसकी वैल्यू, क्योंकि x की निकाल रहे हैं, तो अदर वेरिएबल क्या हमारे पास y, तो y के टर्म में होगी, तो x = 2 - y। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में किया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा हमारे पास, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ x in second equation।
दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास गिवन था, जो भी हमने अभी क्वेश्चन किया इसके पहले, उसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू को पुट कर देना है, उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है जिसका हमने वैल्यू फाइंड किया था। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि हमने x की वैल्यू को फाइंड किया था, तो हमने वहाँ पे x की वैल्यू को सेकंड वाले क्वेश्चन में पुट किया एंड सॉल्व, और सॉल्व करें, देन वी गेट the value of other variable y। जब हमने x की वैल्यू को उसमें रखा तो x की वैल्यू किसके टर्म में होगी, x की वैल्यू होगी हमारी y के टर्म में। तो जब सारी के सारे वेरिएबल्स हमारे y के टर्म में हो जाएंगे तो वहाँ पे हमें किसका सॉल्यूशन मिलेगा, किसका वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। तो हमें सॉल्व करके उसको y की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है। अब थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड क्या है हमारा, स्टेप थर्ड है कि पहले तो हमने y की वैल्यू को निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, then we get वैल्यू ऑफ x, और जब x और y दोनों की वैल्यूज हमें मिल गई तो हमारा सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। पहले हमने क्या किया था, किसी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया था और उसको हमने किसकी टर्म में फाइंड आउट किया था, किसी दूसरे वेरिएबल के, मान लिया हमने y की टर्म में फाइंड आउट किया था। फिर क्या किया, x की वैल्यू को हमने सेकेंड इक्वेशन में डाला। सेकेंड इक्वेशन में डालने के बाद हमें हमारा जो इक्वेशन होगा वो किसके टर्म में आएगा, y के टर्म में आ जाएगा। तो वहां से हमें y की वैल्यू मिलेगी, और जब y की वैल्यू मिल गई हमारे पास तो y की वैल्यू को जब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे जहां से हमने x की वैल्यू को लिया था, x इज इक्वल टू हमें जैसे 2 - y मिला था, तो वहां पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी, और जब x और y दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाता है। तो ये नोट करिए। तो देखिए एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज का पहला नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको हम देखेंगे किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखने वाले हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे, पहले ये क्वेश्चन हम देख लीजिए। तो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन है, हम मान के चलते हैं, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में होगी। कैसे होगी देखिए, पहला इक्वेशन है हमारा x + y = 14, पहला इक्वेशन है। तो मान लीजिए हम y की वैल्यू, यहाँ पे हम y की वैल्यू को निकालते हैं क्योंकि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने x की वैल्यू को निकाली थी। तो हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y को एक साइड में रखना है और बाकी के बचे हुए जितने कांस्टेंट या फिर वेरिएबल्स हैं हमको उनको एक साइड में रखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y = 14 है ही इधर, x इधर पॉजिटिव है, इधर गया तो नेगेटिव में आ गया -x। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हमने हाँ निकाल ली, इस वाले वेरिएबल की वैल्यू को हमने निकाल लिया, वो भी किसके टर्म में, दूसरे वाले वेरिएबल के टर्म में। यही चीज मैंने लिखाया था कि हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, से y इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल से x। हमने y की वैल्यू को निकाला और किसके टर्म में, दूसरे वेरिएबल x के टर्म में। इसको हम मान लेते हैं क्या हो गया, हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन, उसके बाद मैंने क्या बताया था, पुट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। हमें उसी वेरिएबल की वैल्यू को पुट करनी है, किस में पुट करनी है, सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करनी है। तो उसमें मैंने x माना था तो मैंने x की वैल्यू को पुट करा था, इसमें मैंने y की वैल्यू को निकाला तो हम y की वैल्यू को सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमें y की वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस y की वैल्यू क्या है, 14 - x = 4। तो ये हो जाएगा x - 14 + x = 4। x और x ऐड हो जाएंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ से 2x = 4। ये 14 इधर माइनस में उधर गया तो +14, तो 2x = कितना आ जाएगा, यहाँ से 18 आ जाएगा। तो x = 18/2, देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 18/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें 9 मिल गई। और मैंने आपको क्या बताया था, जब x की वैल्यू को या फिर जो वेरिएबल की वैल्यू को हमें मिलेगा उसको हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में रख देना है, फिर थर्ड वाले, हम थर्ड वाले में रखेंगे, ये ज़्यादा सुटेबल है क्योंकि इसमें y = सीधे हमें वैल्यू गिवन है। तो चलिए x की वैल्यू को हम थर्ड वाले में रखते हैं।
पुट वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, थर्ड वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 14 माइनस x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 5। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 9 आ गई। x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब क्या करते हैं, इस फर्स्ट वाले में इन दोनों की वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। अगर इन दोनों का एडिशन 14 के इक्वल आ जाएगा तब हम क्या बोलेंगे कि हाँ, ये दोनों वैल्यूज जो हमारी आई हैं, सॉल्यूशन जो हमें मिला है वो एकदम करेक्ट है। तो चलिए रखते हैं, x की वैल्यू क्या मिली हमें, 9 मिली है, तो 9 प्लस y की वैल्यू 5, क्या ये 14 के इक्वल हो गया नहीं। अगर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हम बोलेंगे ये दोनों वैल्यूज हमारी एकदम करेक्ट हैं। तो 9 15 कितने हो जाएंगे, 14 इज इक्वल टू 14 राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इक्वल राइट हैंड साइड। सो आवर सॉल्यूशन इज डेफिनेटली करेक्ट। तो ये हमारा सॉल्यूशन एकदम से करेक्ट हो गया। तो आप इसको क्या करिए, लिखिए। देखिए अब नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें आपका सॉल्यूशन किस तरीके का है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे गिवन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस में 4 है, उधर जाएगा तो प्लस में 4, इधर प्लस में 2y है तो उधर जाएगा तो माइनस 2y। अब इसकी वैल्यू को हमें सेकंड वाले में पुट कर देना है। तो सेकंड वाले में जब पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस 2y हो जाएगा। x की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। मेन चीज क्या है, अब देखते हैं। 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। अब यहाँ से आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे तो हमारा वेरिएबल ही कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास कोई वेरिएबल, एक तो y था, x को तो हमने एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट कर ही दिया था, और दूसरा हमारे पास क्या बचा, y बचा था, वो भी कैंसिल आउट हो गया। और हमारे पास क्या मिला यहाँ पे 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4 इक्वल 0। तो अगर इस तरीके का है कि आपका जो वेरिएबल है वो ही कैंसिल आउट हो जाए, आपको इसमें अभी तक हम क्या देखते थे कि y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलती थी, 1 2 3 4 करके कुछ ना कुछ हमें मिल जाती थी यहाँ से। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि -4 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। तो इस अगर आपको इस तरीके का स्टेटमेंट कहीं मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट का मतलब क्या, जो आपको क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वहां पे कोई भी कॉमन सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। कब, जब आपका कोई वेरिएबल रहना, जब आप क्या जानते हैं क्या कि -4 0 के इक्वल होता है, -4 0 के इक्वल तो होता नहीं, और यहाँ पे जो वेरिएबल गिवन था वो भी कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स होगा, और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कॉमन कभी भी नहीं होगा। तो ये भी कंडीशन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, तो इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज को, और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड बचा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इक्वेशन, रिड्यूसिबल फॉर्म, ये सारी चीज़ें भी बाकी हैं हमारी, और उनकी एक्सरसाइज भी बाकी हैं। तो इसका एक्सरसाइज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सेम एज यूजुअल लाइक करिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। Subscribe for more videos. Thanks for watching.